बोकारो दिन भर में आज अगर आप अपने 4 पहिया वाहन में डिजिटल लॉक लगाकर निश्चिंत हो जाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। बोकारो पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के शातिर गिरोह को किया है भंडाफोड़। 4 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और पुलिस को हैरान करने वाली एक खतरनाक चीज हाथ लगी है। देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में पेटरवार के खेतको गांव में एक शादी समारोह में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो किस एक तस्वीर की वजह से काफी चर्चा में है, बताएंगे। गोमिया गवर्नमेंट कॉलोनी के जर्जर पड़ चुकी क्वार्टरों में से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू करेंगे, इसकी भी चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू और सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। महाराष्ट्र सरकार संकट में। शिवसेना के करीब 35 एमएलए के बागी होने के बाद बुधवार शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने की भी बात कही। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी घोषित। यशवंत सिन्हा विपक्ष के तरफ से प्रत्याशी। अफगानिस्तान में भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर। आसाम में बाढ़ से स्थिति चिंताजनक। सोने की कीमत 180 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी की कीमत 500 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 709 अंक और निफ्टी 225 अंक गिरकर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। रांची जिला के मंडार विधानसभा उपचुनाव के तहत गुरुवार को मतदान। 14 प्रत्याशी मैदान में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को वैज्ञानिक सहायकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की रिमांड अवधि 5 जुलाई तक के लिए बढ़ी। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। अगर आप अपने 4 पहिया वाहन में डिजिटल लॉक लगाकर निश्चिंत हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है और जरूरी खबर है। बोकारो पुलिस ने सोमवार रात एक अंतर्राज्यीय चोरों के शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को हैरान करने वाली एक चीज हाथ लगी। दरअसल एक स्कॉर्पियो चोरी मामले को सुलझाने की कोशिश में पुलिस को कुछ चोरों के बोकारो में होने की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बोकारो से कई वाहन चुराने की बात कबूली। चोरी की उन वाहनों को वो शातिर बदमाश क्या करते थे, खुलासा कर रही है बोकारो पुलिस की टीम। जरीडी थाना के अंतर्गत जो टोल प्लाजा है टाड़वाली की, वहाँ से एक स्कॉर्पियो की चोरी हुई थी दिनांक 25/5/22। चोरी की घटना के बाद पुलिस लगातार जो है उस स्कॉर्पियो की खोज में थी। जैसा हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि कोई गिरोह जो है वो लगातार बोकारो जिले से गाड़ियों को उठा करके ले जा रहा है और बिहार में ले जाकर इसको बेचता है। वहाँ इसका यूज़ शराब के अवैध व्यापार में इसका किया जाता है। इसी सूचना पर हम लोग जो जरीडी जो थाना है वो अनुसंधान कर रही थी और इसमें हम लोग और भी सूत्र इकट्ठा कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों को 20 तारीख यानी कि कल रात में 1:30 बजे जानकारी मिली कि कोई जो इस तरह के वाहन चोर के गिरोह के कुछ लोग जो हैं वो बोकारो ज़िले में आए हुए हैं फिर से गाड़ी ले जाने को। इस सूचना पर जो आने की सूचना मिली थी उनके उस वक्त में पुलिस के द्वारा अपना बिछाया गया फोर्स वगैरह जो है और जो छापेमारी के लिए तैयार करके उनको गाड़ी रोकने का प्रयास कुटरी पॉलिटेक्निक के पास किया गया। तो वहाँ से वो लोग भागने का प्रयास की, गाड़ी बैक करके वापस बैरमो की तरफ लिया। लेकिन पुलिस इसके लिए पहले से तैयार थी और उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया। 4 लोग पकड़े गए। गाड़ियों से जो है कुछ सामान बरामद हुआ जो संदिग्ध था। इसके बाद फिर उन 4 लोगों को अपनी पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की। पूछताछ में उन लोगों के द्वारा जो है ये जो वाहन है जो स्कॉर्पियो वाहन है इसके बारे में ही बता दिए कि ये यहीं से उन लोगों के द्वारा चोरी करके ले जाएंगे और इसी वाहन से फिर वापस आकर के 2 वाहन चोरी करके ले जाने के उन लोगों का इरादा था। इसी बीच में वो लोग पकड़े गए थे। इन 4 लोगों से जो है विस्तार से उनसे जो पूछताछ किया गया तो उनसे जो बात जो निकल के आई वो उसमें गोमिया, कथारा, चास, BTPS, बालीडीह और अन्य जिलों के भी जो है कुछ
वाहनों की चोरी इन लोगों के गिरोह के द्वारा की गई थी। इसमें से कुछ लोग पुराने हिस्ट्री सीटर हैं, जिनका पहले से भी गाड़ी वाहन चोरी के कांडों में इनका जो संलिप्तता रही है। और खुलासा उस चीज की जिसकी बारामदगी से पुलिस भी हैरान है। उस सातिर अपराधियों के पास से पुलिस को एक ऐसी की या चाबी मिली जिससे कोई भी डिजिटल लॉक खुल जाती है। और ये जो सामान हम लोगों को बरामद हुआ उसमें सबसे आश्चर्यजनक रूप से जो एक डिजिटल लॉक खोलने का एक जो उनके पास डिवाइस मिला है, इससे किसी भी वाहन के डिवाइस को जो है अनलॉक किया जा सकता है। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र कि खेतको गांव में एक शादी समारोह में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की खबर है, जिसमें लड़की की मां सहित कुछ और लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ से आई बारात में से कुछ लोग खाना की क्वालिटी से खुश नहीं थे और कथित रूप से स्टैंडर्ड खाना खाने की मांग करते हुए हंगामा किया, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गया। बीच बचाव में दुल्हन की मां, पिता, भाई और कुछ और लोग घायल हो गए। बारातियों ने कुर्सी टेबल तोड़ने के साथ परोसे गए खाने को भी बर्बाद किया। लड़की वाले के अनुसार शक्ति अनुसार वो हर तरह की व्यवस्था की थी, पर शादी में जरूरत से ज्यादा बाराती आ गए। सूचना मिलने पर पेटरवार पुलिस रात 3 बजे घटना स्थल पर पहुंची। इस अप्रिय घटना के बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। हम अभी भी नहीं करेंगे शादी उसकी, अगर अभी वो दे देगा तो बस तो हो ये गया। अगर प्रशासन चल जाएगा है जितना सकेगा उतना हम लोग खिलाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं ना सकेंगे। फिर भी नहीं, लड़का को समझना चाहिए कि जाने दीजिए, बाराती मेरा चल गया तो चल गया, हम है ना। वो भी बोलता है कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। मामला ये था कि मैडम फ़ोन की थी थाना प्रभारी, ठीक है, कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है शादी में, इसके लिए हम आए हैं। ठीक है, शादी झगड़ा ख़त्म हो गया, झगड़ा झटी हुआ था, उसका सोल्व करने के लिए बस हम आए हैं। झगड़ा खत्म हो गया, अब ये लोग क्या करना है न करना है ये लोग अपना दोनों पक्ष करेंगे। बाद में पिता को कर्ज से बचाने के लिए शादी करने में भलाई समझी और दुल्हन की भविष्य की चिंता कर परिजन कानूनी प्रक्रिया करते हुए वर के पिता से बॉन्ड पर हस्ताक्षर भी करवाया, फिर जाकर शादी संपन्न। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आजकल अपनी एक तस्वीर और क्लिप की वजह से काफी चर्चा में। आखिर उन तस्वीरों में मंत्री जी कुछ ऐसा करते नजर आ रहे हैं कि चर्चा होना लाजमी ही है। बोकारो जिला के नवाडी ब्लॉक के गुनियाटो गांव में बुधवार को मंत्री जगन्नाथ महतो गांव के ही एक लड़की की शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे और वहां उन्होंने जो किया, मंत्री जी के सरल स्वभाव से सब उनके कायल हो गए। बोकारो जिला के गोमिया गवर्नमेंट कॉलोनी स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड की अर्जित भूमि पर बनी जर्जर पड़ चुकी क्वार्टर में से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बुधवार को शुरू हुई। मीडिया चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। हम लोग रोड में रहेंगे, बाल बच्चा लेके सब बाल बच्चा। अतिक्रमण वाले घरों को 21 जून तक खाली कराने की दिए गए निर्देश की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश चंद्र झा के नेतृत्व में यह कार्रवाई चल रही। जानकारी के अनुसार तकरीबन 60 घरों को खाली कराया जाना है। उसमें भी निकालेगा, ऑर्डर दे दिया, निकालो, खाली करो, खाली करो, खाली कर देती जो रहा कहाँ रही। अभी मोदी बोला जमीन दे
दिन में लूट गया, हम लोग के पास कार रह गया, बोलिए हम लोग के पास तो कुछ नहीं रह गया। एक जो झोपड़ी था वो भी उजड़ गया। आदमी कमाता था सर, क्या करें, सबको बेघर कर दिया निकाल करके। अब हम लोग का घर द्वार भी नहीं है जो कि हम लोग घर द्वार जाएं। क्या करेंगे, अब निकाले हैं तो कहीं में कहीं व्यवस्था करेंगे अपना, और क्या करेंगे, बाल बच्चा को छोड़ नहीं देंगे। क्या करते हैं आप? हम तो पर आ गए हैं, सरकार हम लोग फुटपाथ पर बेचते हैं, और क्या बेचते हैं? वही चूड़ी चाकू कैंची सब बेचते हैं। उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री जी ने मंगलवार को आकांक्षी जिला पीएम आवास, मनरेगा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा आदि विभागों की योजना की प्रगति की समीक्षा की। फ्रीज होगा, उसमें ऐड हो सकता है, ठीक है, तो वो 1 साल के लिए होगा और उसका फॉरवर्डिंग के साथ फिर ब्लॉक लेवल का है। उनके द्वारा दिए गए निर्देश में प्रमुख है आकांक्षी जिला के विभिन्न आयामों की प्रगति का वीडियो भी करें समीक्षा, धरातल पर हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करें, लक्ष्य अनुरूप प्रदर्शन में लाए सुधार। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत गड्ढा खोदने का कार्य 30 जून तक 100% होना चाहिए। आज हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी और बीपीओ, नरेगा सभी लोगों से और एटीएम बीटीएम से हम लोगों ने आज विस्तृत बैठक किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 5 एजेंडा था, जैसे केसीसी का कैंप लगना है तो 23 को, इसमें लगभग हम लोगों ने जिला के लिए 30,000 केसीसी का फॉर्म्स का कलेक्शन का टारगेट सेट किए हैं। और ऐसे ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बाद माध्यम से हम लोगों ने कुछ चर्चा की है। और सर्वजन पेंशन योजना के बारे में जितने बोकारो को टारगेट मिला है उसको हम लोग जल्द से कंप्लीट करने के लिए, सर्वे कंप्लीट करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। अब जिले के प्रखंडों से 10 खबरें फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर गुरुवार को एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में खिलाड़ियों और प्रशिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। पट्टरवार +2 उच्च विद्यालय में इंटर साइंस का परीक्षा में 12 छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सहयोगिनी संस्था की ओर से कसमार प्रखंड के अलग अलग गांव में चलाए जा रहे पावर टू गर्ल्स अभियान की समीक्षा बैठक बुधवार को हुई। पट्टरवार पुलिस ने खेतको में मंगलवार सुबह NH23 पर अवैध बालू लदा वाहन जब्त किया। चास के तारानगर में सिलेंडर लीकेज, घर में आग लगने की खबर। बोकारो और राधागांव स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक से 50 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद। चंदनक्यारी के एक युवती के अपहरण दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा। चास नगर निगम बैंक टास्क फोर्स की बैठक, 34 शिक्षकों को मिलेगा लोन। नावाडी प्रखंड के 3 पंचायतों में शिक्षा मंत्री ने किया PCC पथ निर्माण का शिलान्यास। कथारा में बासुकीनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हवन और भंडारा का आयोजन। अब जान लेते बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।